हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो स्लाइगो में हमारा जो 2 दिन का स्टे है, मैं वहाँ का आपको टूर दे रही हूँ। सो ये सबसे पहले ब्यूटीफुल सा एंट्रेंस है एंड एंटर होते ही यहाँ पे है हमारे लिए बारबेक्यू प्राइवेट सिटिंग एंड उसी के पीछे पे वहाँ पर इन लोगों ने दे रखा है प्रॉपर बारबेक्यू सेटअप अगर आप लोगों को बारबेक्यू करना है। एंड सामने है प्राइवेट सिटिंग। हमारे अगल बगल में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी ग्रीनरी है एंड बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं एंड एक इन्होंने अंदर भी गार्डन दिया हुआ है जिसमें स्विंग है, एक छोटी सी किचन सेटअप करी है, स्विंग टेनिस है एंड बहुत सारे टॉयज हैं आदि के लिए। अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, अंदर का दिखाती हूँ। एंटर होते ही सबसे पहले थी ओपन किचन विथ अ डाइनिंग टेबल एंड अ काउच, जो कि सारी फैसिलिटीज़ के साथ थी। देन किचन से अटैच्ड एक रूम था जहाँ पर इन लोगों ने सिटिंग बना के रखी थी विथ अ सोफ़ा एंड टीवी। और किचन के तो दूसरी साइड था, वहाँ पे डोर था, वहाँ से गैलरी थी। गैलरी में एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे एक रूम था एंड राइट साइड पे दूसरा रूम था। एंड लेफ़्ट साइड वाला जो रूम है वो बहुत ही छोटा सा कोजी सा रूम था, परफेक्ट फॉर मेरे लिए। रूम के बगल पे ही वॉशरूम था जहाँ प्रॉपर ग्लास कैबिनेट वगैरह थे। यहाँ की बेस्ट पार्ट ये थी, यहाँ इन लोगों ने इतनी पेंटिंग्स इतना सब कुछ लगाया था कि ऐसा आपको लगेगा कि आप एक घर पर ही हो, लगेगा ही नहीं कि आप घर से बाहर हो, प्रॉपर घर वाली वाइब आएगी। देन ये दूसरा रूम है जो कि बहुत ही खूबसूरत था एंड यहाँ से तो व्यू भी बहुत ही प्यारा था। रूम के बगल पे इन लोगों ने एक लाइब्रेरी सेटअप करी थी, बहुत ही बड़ी शेल्फ पे बहुत सारी बुक्स थी एंड बहुत सारे बोर्ड गेम्स थे, तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा था। हम खा रहे हैं आयरिश चॉकलेट्स जो हमें यहाँ से गिफ्ट मिला है। ओह वाह, मैं बहुत ही लवी डबी इंसान हूँ तो मैं चॉकलेट हार्ट शेप की खाऊंगी। ये पजल आदि के लिए निकाले थे और अब जीजू खेल रहे हैं। बारिश रुक गई है बट हवा बहुत तेज चल रही है, तो अभी हम लोग एक बीच है पास में, वहां पर जा रहे हैं। और हम लोग रोजेस पॉइंट पहुंच चुके हैं। बहुत ही सुंदर बीच है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन पे है एंड इतनी तेज हवा चल रही है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा। सो प्लीज बेयर विद दैट। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसलिए बीच में हम लोगों को जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ इसी पॉइंट तक जा सकते हैं एंड स्विमिंग एंड सर्फिंग सब कुछ बंद है। एंड ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ठंडी हवा है, बहुत सुंदर व्यू है। यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे कैरावैन्स ही खड़ी हैं बहुत सारी। एंड कैरावैन्स बेसिकली वो वैन होती हैं जिसके अंदर पूरा स्मॉल हाउस सेटअप होता है जहाँ पे आप ट्रैवल करके कहीं भी रुक के एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही प्यारी प्लेस है एंड हम लोग अगर वेदर अच्छा होता तो वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते थे एंड वाटर राइड्स वगैरह भी कर सकते थे। यहाँ पे स्टीमर वगैरह भी थे बट अभी कुछ नहीं हो रहा है। एंड हम लोग तो काफ़ी पास से आए थे, लोग यहाँ पे फॉरेन से भी आए थे स्पेशली इस जगह पे कैंपिंग करने के लिए कैरावैन हायर करके, पर उन लोगों के पूरे प्लान स्पॉइल हो चुके हैं क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है। अभी हम यहाँ पे वॉक कर रहे थे, सडन बहुत तेज बारिश का तूफान आया, हम लोग भाग के अपनी कार के पास आए और बारिश बंद हो गई। बहुत ही ठंड थी, बहुत ही तेज़ विंड की फ्रिक्वेंसी थी। अब हम वापस रूम पर जा रहे हैं। हम फिर से सुपर वैल्यू आ गए हैं रात के डिनर के लिए कुछ लेने। वहाँ पर आपने देखा कुछ भी नियर बाय में नहीं है, तो हम यहाँ से पिज़्ज़ा वगैरह कुछ लेने वाले हैं डिनर के लिए। जब हमने आके हीटर सेका तब जाके ठंड कहीं कम हुई। हमारा डिनर रेडी हो चुका है जिसे मैंने माइक्रोवेव किया है। डिनर के बाद मैंने खाया कस्टर्ड स्लाइस जो कि मैंने पहली बार ट्राई करा है एंड आई स्वेयर ऑन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हम लोग खेल रहे हैं जेंगा बिकॉज बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है एंड जितने इंडिया में रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट पे हवा होती है उससे भी तेज़ फ्रीक्वेंसी है, तो आप सोच सकते हो। आज के लिए इतना ही। सो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।